फटाफट खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सोनिया सत्तानीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ये एक एजेंसी है। इसका नाम आपने कई दफा सुना भी होगा, जो बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है। इस एजेंसी ने थोड़े दिन पहले जब हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़े बताए थे तो हरियाणा के CM मनोहर लाल ने कहा था कि ये आंकड़े गलत हैं और वो इस संस्था पर केस करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट यूपी के CM योगी आदित्यनाथ इसी संस्था के जारी किए आंकड़ों पर अपनी पीठ थपथपाते दिखे और रिपोर्ट का प्रचार भी करते दिखे। CMIE के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में बेरोजगार युवाओं की तादाद लगभग 25 लाख पहुंच चुकी है, जिसमें 19 लाख के लगभग युवाओं की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। तो वहीं HSSC ने जनवरी में 5,321 पदों की भर्तियां रद्द की थी और अब कहा गया था कि अब CET के माध्यम से भर्तियां होंगी। CET के लिए आवेदन 12 जनवरी 2021 से शुरू हुए थे, लेकिन तारीख 4 बार बढ़ाई गई। अब पोर्टल पर लिखा है कि आवेदन की आखिरी तारीख अगले आदेश तक बढ़ा दी गई है, यानी कि ये भी तय नहीं है कि आवेदन कब तक लिया जाएगा। अप्रैल में परीक्षा की बात हो रही है, लेकिन तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। CMIE की रिपोर्ट से अगर कुल संख्या देखें तो 24.80 लाख बेरोजगार हैं। 19.22 लाख बेरोजगारों की उम्र 20 से 24 साल के बीच है। जो युवा ग्रेजुएट हैं या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनकी संख्या 6.02 लाख है। 10वीं से 12वीं पास बेरोजगार युवाओं की संख्या 18.24 लाख के करीब है। हरियाणा में 7.14 लाख युवा तो काम की तलाश भी छोड़ चुके हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो प्रदेश में 68.8% महिलाएं भी बेरोजगार हैं। सरकार का कहना है कि रोजगार पोर्टल के अनुसार 4.10 लाख युवा ही बेरोजगार हैं। हरियाणा में दिसंबर 2021 के मुकाबले जनवरी 2022 में बेरोजगारी दर में 10.7% सुधार हुआ है, लेकिन बेरोजगारी में हरियाणा अभी भी टॉप पर बना हुआ है। अब बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हरियाणा में हजारों पदों की भर्ती प्रक्रिया जानबूझकर सालों तक लंबित रखी गई और दूसरे हजारों पदों की भर्ती प्रक्रिया सालों बाद रद्द की गई। 2006 में भर्ती 816 आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों को 2015 में यानी लगभग 10 साल बाद निकाल दिया गया था। सरकार ने आश्वासन दिया कि इसका कुछ हल निकालेंगे, पर हुआ कुछ भी नहीं। हरियाणा में 1983 PTI अध्यापक लगभग 10 साल काम करने के बाद आज सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और महीनों से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार ने आश्वासन दिया कि उनकी जॉब सिक्योर करेंगे, पर कुछ भी तो नहीं हुआ। ग्रुप D के भर्ती किए गए 1518 स्पोर्ट्स पर्सन श्रेणी के युवाओं को पहले भर्ती कर लिया गया और बाद में उन्हें अयोग्य करार कर दिया गया। फिर बड़ौदा उपचुनाव में आश्वासन दिया कि नौकरी सिक्योर करेंगे, पर हुआ कुछ भी नहीं। 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5,000 पुरुष कांस्टेबल और 1,000 महिला कांस्टेबल की भर्ती निकाली। 18 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की और फिर नई भर्ती निकालने के नाम पर उसे वापस ले लिया गया। पिछले 7 सालों में 35 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। जनवरी 2019 में हरियाणा के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कैश फॉर जॉब घोटाला सामने आया और दिसंबर 2021 में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में अटैची कांड का खुलासा हुआ। इसी तरह एस्टेट परीक्षा, क्लर्क परीक्षा, HCS जुडिशियल परीक्षा, कंडक्टर परीक्षा, पटवारी परीक्षा, नायब तहसीलदार परीक्षा और ITI इंस्पेक्टर परीक्षा, बिजली बोर्ड परीक्षा के साथ साथ अनेकों परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, पर किसी को आज तक सजा नहीं मिली। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला का कहना है कि बेहद शर्म की बात है कि भाजपा गठबंधन ने जिस बेरोजगारी को खत्म करने का नारा दिया था और उसी नारे के बूते सत्ता हासिल की थी, आज उसी भाजपा गठबंधन की सरकार में ये हालत है कि प्रदेश का हर तीसरा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है। इनेलो नेता ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, जिस कारण जहां पेपर लीक, नौकरी बेचने और कई दूसरे कारणों से भर्तियों की परीक्षा नहीं हो पाई है और वहीं ज्यादातर नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। प्रदेश की भाजपा गठबंधन सरकार का टारगेट युवाओं को रोजगार देने का नहीं है, बल्कि प्रदेश को जमकर लूटने का है। तो वहीं इन आंकड़ों पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कहा। आज हरियाणा में रिकॉर्ड बेरोजगारी और रिकॉर्ड बेरोजगारी का मतलब देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज कौन से प्रदेश में? हरियाणा में नंबर 1।
और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो CMI की जो एजेंसी है, जो इस बेरोजगारी के आंकड़े जिन्होंने प्रकाशित किए हैं, वो एजेंसी ठीक नहीं है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि 2 एजेंसीज ने आंकड़े जारी किए हैं, एक CMI ने और एक नीति आयोग ने, भारत सरकार के, मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग भारत सरकार। तो किस किस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा CMI, ये CM सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये वही एजेंसी है जिसको लेकर यूपी के अंदर बड़े बड़े इश्तिहार दिए जा रहे हैं। हर भाषण में योगी जी और प्रधानमंत्री जी हर भाषण में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम हुई, CMI के आंकड़ों के द्वारा ये साबित होता है, वो हर भाषण में कहते हैं। तो क्या CMI जमुना पार सच्ची है और जमुना के इस पार झूठी है? क्या खट्टर साहब वहाँ पे स्टार कैंपेनर के रूप में जाएंगे उत्तर प्रदेश में और कहेंगे कि जो जिस CMI के आप इश्तिहार छपे हुए हैं और होल्डिंग लगे हुए हैं कि बेरोजगारी घटी, ये CMI झूठी है? उत्तर प्रदेश में क्या इस नारे से वोट मांगने जाने की वो तैयारी कर रहे हैं? मैं आग्रह करता हूँ भाजपा से, खट्टर साहब को बुलाया जाए, CMI के मामले में खट्टर साहब से लखनऊ में प्रेस वार्ता कराई जाए, ताकि खट्टर साहब ये बताएं कि CMI सही है कि गलत है। क्या योगी सरकार द्वारा प्रकाशित इश्तिहार गलत हैं कि सही हैं? खट्टर साहब लखनऊ में जाके इस बात का जवाब दें। किसानों की गेहूं और अगर सही है, CMI सही है और नीति आयोग सही है, तो इतनी रिकॉर्ड बेरोजगारी, हरियाणा को रिकॉर्ड बेरोजगारी का प्रदेश बनाने के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो ये सरकार है। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार, आप हैं। चपरासी की नौकरी के लिए भी पीजी पास युवा आवेदन कर रहे हैं। बेरोजगार युवा रोजगार के लिए सड़कों पर उतरे दिखे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे हैं, रोजगार मांगते दिखे हैं। ये कहते दिखे हैं कि साहब, परिवार वालों ने अपने हिस्से की रोटी देकर हमें पढ़ा तो दिया, लेकिन आज जब हम रोटी कमाने लायक हुए हैं तो कमाई का रास्ता नहीं, रोजगार नहीं। आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है? आपको प्रदेश में जो बेरोजगारी के हालात हैं उनके बारे में क्या लग रहा है? कि आने वाले वक्त में बेरोजगारी के जो हालात हैं वो दुरुस्त होंगे या फिर बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी? इस पर आपका क्या सोचना है, क्या कहना, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हरियाणा तक के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। राम राम, नमस्कार।